परपेंडिकुलर होती है। यानी कि अब अगर लेट्स से ये एक नॉर्थ है और ये एक साउथ है, और मेरे पास यहाँ पे क्या कहते हैं एक कॉइल रखा हुआ है, और उसमें ऐसे करंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, जैसे लेट्स से साइड ए एंड बी। तो अब अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड रूल, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए बी पर कोई फोर्स लगेगी, तो आपका क्या जवाब होगा? तो आपका कोई जवाब ही नहीं है। नहीं मालूम। तो लेफ्ट हैंड रूल क्या था? हमने ये पढ़ा कि इंडेक्स फिंगर होगी फील्ड की तरफ, सेकंड फिंगर होगी करंट की डायरेक्शन की तरफ, और थंब होगा फोर्स की तरफ। तो ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसका क्या मतलब था, ये क्यों हो रहा था, ये तो हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में पढ़ा था जब हमने इतनी सारी प्रैक्टिस भी की थी। खैर एनी हाउस, जब तक हमें वो सारी बातें याद नहीं आएंगी जो पुरानी वाली हैं, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो अब इस प्रॉब्लम का इलाज क्या है कि आप मोटर वाली वीडियो अगर आपको समझ में नहीं आती तो उससे पहले वाली वीडियो देखें, अगर वो भी समझ में नहीं आती तो उससे पहले वाली वीडियो देखें। तो वो सारी की सारी अपलोडेड हैं वहाँ पे, इसीलिए क्योंकि वो सीक्वेंशियल हैं। सीक्वेंशियल का मतलब है पहले एक काम होगा फिर दूसरा काम होगा, यानी कि रिमेंबर वी स्टार्टेड अप विद दिस। शायद याद आ जाए कि वो जो थी ना, दो वायर्स थी यूं करके, ठीक है। फिर हमने डिस्कशन शुरू किया था कि वो अट्रैक्ट होंगे या रिपेल होंगे। यहाँ से फिर आगे जाना पड़ेगा लिंक करके, ठीक है। तो और कोई है ऐसा जो जिसने देखी हो मोटर वाली वीडियो? यहाँ तो सिचुएशन बहुत ग्रेव है। एक ने कोशिश की और एक ने मुझसे अपने फीडबैक को शेयर किया, बाकी सब मसरूफ चल रहे हैं आजकल, किसी ने देखा भी नहीं। बेटा आप लोग यहाँ मौजूद हैं, जिंदा हैं? जी सर। बाकी जी सर। भाई वीडियो देखी? नहीं सर, तबीयत ठीक नहीं थी। सर जिस दिन देखने का इरादा किया था उस दिन ब्लैकआउट हो गया, और उसके अगले दिन फिर मैंने दूसरे काम करने शुरू कर दिए। यानी कि किसी ने भी नहीं देखी? फिर क्या किया जाए, कैसे अब आगे जाएं? क्योंकि अगर वो देखेंगे नहीं तो फिर ये कैसे होगा, और जितना कलेक्ट करते जाएंगे उतना ही मसला होता जाएगा। बताएं क्या करें? सर आप एक एक्स्ट्रा ब्लॉक ले लेगा बाद में। मैं एक्स्ट्रा ब्लॉक लेके क्या करूं, फिर से वही पढ़ाऊं जो आपने पढ़ लिया है? नहीं, बाद में ले लेगा ना, तो ये अभी नहीं पढ़ा। ये अभी क्या करूं इसका? नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो ही नहीं देखी। अभी ये नहीं पढ़ाऊं और आप वो वीडियो देख लेंगे, इसकी क्या उम्मीद है, क्या चांसेस है कि आप वीडियो देख लेंगे, जबकि पूरा वीकेंड का टाइम और पूरा वीकेंड का सामान मैंने अपलोड किया था आप लोगों के मसरूफ रहने के लिए। क्या आप लोग एटॉमिक फिजिक्स भी देख लेंगे? आई वाज थिंकिंग कि वो भी देख लेंगे, तो अच्छा है ये करा के फिर हमारी जान छूट जाएगी इससे, ताकि सब खत्म हो जाए।
अब लेट से अगर आप लोगों को नहीं देखेंगे और बहुत दिनों तक नहीं देखेंगे फिर हम क्या करेंगे? फिर तो आप कुछ बच्चे होंगे एंड में आके बोलेंगे सर वो मैग्नेटिज्म क्या होता है सर? सर वो शुरू से बता दें। मैं बोलूँगा बेटा वो शुरू से वीडियो देखना शुरू करो। खैर एनी हाउ मैं मूव ऑन कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने अपना काम नहीं किया तो एटलीस्ट मुझे मेरा काम करना चाहिए। लेट्स सी कहाँ तक जाती है हमारी आज की ट्रेन ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम पढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वैसे होता क्या है? बड़ी सिंपल, अगर हम इसकी फिजिकल से हट के ना, यानी कि एक फिजिक्स की टर्म में इसको समझने और एक्सप्लोर करने से पहले अगर हम इसको अपनी लैंग्वेज में समझने के लिए कि यार ये क्या भला है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज बेसिकली द प्रोसेस of producing electricity by any form of energy. यानी कि अगर हम बात करते हैं बिजली बनाने की, फॉर एग्जांपल आपने सबने जनरेटर देखा? यस सबने जी टरबाइन भी देखा होगा, देखा है कभी टरबाइन? जी सबने यूपीएस भी देखा होगा। टरबाइन कहाँ देखा है वैसे तुम लोगों ने? है सबने, सबने ये तो देखी होगी, सबने ये भी देखी होगी। ठीक है, ये सारी फजूल जी बातें हो रही हैं। अच्छा ये क्या करते हैं? देखिए जनरेटर का तो एक सोल पर्पस है। सोल पर्पस क्या है कि जनरेटर में हम कोई फ्यूल डालते हैं। वो फ्यूल क्या हो सकता है? वो कोई गैस हो सकती है ना, वो पेट्रोल हो सकता है। बड़े जनरेटर की बात करें जो रोड पे रखे होते हैं, उसमें डीजल भी डाल सकते हैं, हम कुछ भी डालेंगे और वो क्या बनाएगा? जनरेटर क्या बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी ये लिखा है ना मैंने। जी। बिजली बनाना। टरबाइन पता है कहाँ होता है? वैसे तो टरबाइन जो है ना, हम कहते हैं डैम्स वगैरह में हम लगाते हैं। ऑब्वियसली हम में से बहुत सारे लोगों को इतना चांस नहीं होता कि हम जाके डैम्स को देखें। तो टरबाइन बेसिकली एक फैन ब्लेड होता है। ठीक है, फैन सबने देखा होता है। तो जो विंड टरबाइंस होते हैं वो भी हमने देखे होते हैं, आजकल बहुत कॉमन होते हैं वो, और हमारी अंडरस्टैंडिंग में होते हैं कि यार वो किस तरह से काम कर रहे होते हैं कि उसको हवा से घुमा रहे होते हैं हम और वो चल रहा होता है। जब हम डैम्स की बात करते हैं तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्लेड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और वो बहुत फाइन स्पीड होती है जिसके ऊपर वो चल रहा होता है। तो आप लोगों को पता है ब्लैकआउट क्यों हुआ था? फ्रीक्वेंसी नहीं ड्रॉप हो गई थी ना 50 कुछ से लेवल 0। 50 से 0 ड्रॉप हो गया था। कुछ लेवल 50 से 0 हो गया था, ज़बरदस्त। ये वो खबर है जो हमारे फेडरल मिनिस्टर ऑफ पावर थे उनकी थी कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज पे आ गई थी। इससे आप लोगों को एक मौका मिलता है ये याद रखने का कि आपके मुल्क में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जो कि यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं या यूएस स्टैंडर्ड्स हैं उनकी 60 हर्ट्ज होती है। ठीक है, आपकी 50 हर्ट्ज होता है। एशिया में, यूरेशिया रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में वी गो फॉर 50 हर्ट्ज, बट वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज में वी गो फॉर 60 हर्ट्ज। तो ये 0 हो गई थी। क्यों हो गई थी? नेशनल ग्रिड सिस्टम में कोई मसला हो गया था। नेशनल ग्रिड सिस्टम में, नेशनल ग्रिड सिस्टम में कोई मसला हो गया था। इवेंचुअली वो था, एक हमारा पावर प्लांट है गुड्डू थर्मल पावर प्लांट बलूचिस्तान में। उसके कुछ क्या कहते हैं आप समझ लें फीडर्स ट्रिप कर गए थे बिकॉज ऑफ पुअर मेंटेनेंस। वो जो वहाँ पे लोग काम करते हैं ना वो सो रहे होंगे शायद, तो उसकी कोई मेंटेनेंस ही नहीं थी तो वो ट्रिप हो गया। तो वो ट्रिप हुआ तो पूरा पूरा जहान ही ट्रिप हो गया। ठीक है, खैर ऐसा कोई खुश नसीब था जिसकी ट्रिपिंग में लाइट ना गई हो? सर हम कराची रहने वाले हैं, यहाँ नहीं होता ये सब। कुछ नसीब क्या है। क्या 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 कह रही है? इसने क्या हम कहा? कराची वाले हैं। कराची में ऐसी खुश नसीब बातें नहीं होती। कराची में ही ऐसे खुश नसीब बातें नहीं होती? अच्छा ओके, किसी मतलब आप पूरी क्लास की लाइट गई थी? जी सर जी ओहो, चले खैर हो गई। खैर कुछ इलाके ऐसे थे जिनकी लाइट नहीं गई थी, जैसे
जैसे जैसे सर सिर्फ बहरिया टाउन था और मेरे ख्याल से हमारी क्लास में कोई रहता नहीं है बहरिया में, तो बहरिया में नहीं गई थी लाइट। वो तो लोग अलग होते हैं ना, वो कराची में नहीं कैटेगराइज करते हम उनको। the burger thing. एक बात Exactly. या यू नो You लाइक got it, वहाँ पे yeah. इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, वेंट नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी, Okay, वहीं पे okay. स्टे करती है। Okay, okay. इस्लामाबाद वाले भैया का लाइट चली गई थी। No, we are ये talking बहुत about शौक। Karachi. You know, the elite class of Karachi is something beyond Islamabad. So you और know, मैं you बोल can't के just दिखाऊं, compare with. मुझे टॉक करना आता है ऐसे। You just Like can't I'm a compare. pro. Oh my God. बतूल नहीं नजर आ रही। Good, excellent, जबरदस्त। नहीं करते बतूल, डाउन हमें रुबा, इतनी तुम कंसंट्रेशन पढ़ाई में कर लो। हमें 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 जो है ना बतूल का लाइट मैक्स प्रो वर्जन मिल गया है। खैर, तो जैसे मिलिट्री कंटोनमेंट्स की मैं बात कर रहा था, वाज नॉट हिट टू एनीथिंग एल्स, यानी कि जब मिलिट्री इक्विपमेंट होता है जो क्या कहते हैं वो तो बहुत वल्नरेबल होता है ना, यानी कि अल्लाह ना करे लाइट चली जाए। इसी तरह से हमारी एक डिस्कशन हो रही थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है ना, जिन हॉस्पिटल्स के अंदर वेंटिलेटर्स होते हैं, तो वो अगर इस तरह से कोई हो जाए सिनेरियो तो वो बैटरी बैकअप होते हैं, तो इसलिए भी ये बड़ा कंसर्निंग होता है। और जैसे बड़े हॉस्पिटल हैं उसमें तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो क्या कहते हैं सेंट्रल सप्लाई होती है, यानी कि दे डोंट हैव ऑक्सीजन सिलेंडर्स, दे सप्लाई ऑक्सीजन थ्रू पंप्स। तो जब इसकी इंजीनियरिंग की जाती है तो ये सारी चीज़ें जहन में रखी जाती हैं। ऑब्वियसली ये कोई रेगुलर तो वो नहीं है, लेकिन ये है कि ये एक सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता है। और हमारे जैसे मुल्क के अंदर जो कंसर्न अब जाके ये लोग देख रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, अब जाके इन लोगों को थोड़ा होश आया है, थोड़ा हिलने जुलने लगे हमारे पॉलिटिशियंस कि यार इतना बड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम होना नहीं चाहिए। यानी कि ट्रांसमिशन सिस्टम देखें, अगर एक जगह पे मसला हो ना तो पूरे मुल्क की लाइट नहीं जानी चाहिए। ट्रांसमिशन सिस्टम होता है शहर के शहर का अलग अलग, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी किसी के एक ही जगह पे मसला होगा तो उसी का मसला होगा ना, यानी कि कराची के अंदर मसला होगा तो इस्लामाबाद बंद नहीं हो जाएगा। तो ये होता है नेशनल ग्रिड का नुकसान। इतना बड़ा ग्रिड, इतनी बड़ी तारें, एक जगह से खराब सब खराब। तो इसके ऊपर आप वो सोचना शुरू करेंगे, अब वो सोचना शुरू करेंगे, पता नहीं हमारी ज़िंदगी में उसके ऊपर वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे, खैर अल्लाह पूछेगा। बहरहाल, तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे घर में फ्यूचर में ऐसा ना हो तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से अपनी बात करनी चाहिए। मैं कार्स की और बाइक्स की बात कर रहा था, तो कार के अंदर भी हम फ्यूल डालते हैं। अच्छा, कार का वैसे पर्पस होता है कि कार इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, बाइक इज़ यूज फॉर ट्रांसपोर्ट, लेकिन कार के अंदर ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो बैटरी बैकअप होती हैं या जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो साउंड सिस्टम होता है, फॉर एग्जांपल आपकी जो एयर कंडीशनिंग होती है गाड़ी के अंदर, ये सब चीज़ें हैं। बाइक के अंदर आपको लाइट है, हॉर्न वगैरह मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट जनरेट हो रहा होता है, तो वो बेसिकली जो इंजन होता है वो फ्यूल लेके एज ए जनरेटर काम कर रहा होता है। ठीक है, जिन लोगों के घर में जनरेटर है वो बहुत अच्छी तरह से वाकिफ होंगे कि जनरेटर वर्क्स वेरी वेरी सिमिलर टू अ कार इंजन और अ बाइक इंजन, के उसके अंदर प्लग भी होता है, उसके अंदर जो है वो एयर फिल्टर भी सर्टेन टाइम चेंज होता है, उसके अंदर ऑयल भी डलता है। तो वो सारी चीज़ें जो एक नॉर्मल कार इंजन के लिए मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होती हैं, वो घर के इंजन के लिए भी ज़रूरी होती हैं। ठीक है, कोई भी डिवाइस हो, आपने जितने भी हिस्ट्री जियोग्राफी में जो भी आपने प्रोसीजर्स पढ़े हुए हैं कि आप वो रीन्यूएबल एनर्जी ले आओ, नॉन रीन्यूएबल एनर्जी ले आओ, जिस भी तरह से बिजली बनाओगे उसके अंदर अल्टीमेट प्रोसेस जो इन्वॉल्व होगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अच्छा, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? देखो, आप ज़रा ध्यान से बात सुनना है और बहुत एहतियात से बात सुननी है, क्योंकि मैं थोड़ी सी नई बातें करने लगा और आपको बड़ा मज़ा आएगा। ये सब देख सकते हैं, ये क्या है? मैग्नेट है। अगर ये मैग्नेट है तो मैग्नेट की क्या भी होती है? पोल्स। मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? अट्रैक्ट या रिपेल। अट्रैक्ट या रिपेल। किसे करती है अट्रैक्ट या रिपेल? ऑब्जेक्ट्स को। हर ऑब्जेक्ट को। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट्स। मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को, यानी कि अब आ गए इस बात के ऊपर कि एक मैग्नेट रखा हुआ है तो इसके विसिनिटी में इर्द गिर्द कहीं पे अगर कोई मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट होगा तो ये उसे अट्रैक्ट भी कर सकती है या रिपेल भी कर सकती है, डिपेंड्स कि वो ऑब्जेक्ट खुद कैसा है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसे एक कॉइल के पास लेके जा रहा हूँ। वी सी दिस कॉइल,
जी अच्छा, कॉइल के अंदर क्या चीज मौजूद होगी? कॉइल के अंदर मौजूद है चार्जेस। अब मैं लफ्ज चार्ज की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग करंट। मैं कह रहा हूँ चार्जेस मौजूद है, करंट मौजूद नहीं है। अच्छा, चार्जेस में और करंट में क्या फर्क होता है? Current is a flow of charges. Flow नहीं हो रहा यस charge. एग्जैक्टली, यानी कि एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो रहे होंगे, तभी मैं उनको करंट नहीं कह रहा। उनमें कोई पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, कहीं ईएमएफ नहीं होगा, तो मैं उनको सिंपली चार्जेस कह रहा हूँ। ठीक है, ये बात समझ में आई? यस। अब हम इसे इमेजिन सर करते हैं इस प्रोसेसिंग तरह से, हम इसे इस तरह से इमेजिन करते हैं कि चार्जेस मतलब आप लोग, बच्चा लोग हैं अपनी क्लास में। ठीक है, क्लास में है और क्लास में कोई टीचर नहीं है। ठीक है, क्लास में कोई भी टीचर नहीं है। तो क्लास से पहले जो है वो अभी अभी जो है वो उर्दू की क्लास हुई थी, और फिर केमिस्ट्री की भी क्लास हो चुकी है, और अब क्लास होने वाली है। बाद में पता चल गया दोबारा से केमिस्ट्री की या दोबारा से उर्दू की। लेकिन अभी ट्रांजिशन टाइम है, अभी एक टीचर गया और दूसरा टीचर आ रहा है, आया नहीं है अभी वो। अभी ये खबरें आ रही हैं कि कौन सा टीचर आने वाला है और क्या होने वाला है। तो क्लास के अंदर का जो माहौल है, दैट इज बेसिकली चार्जेस। ठीक है, देन अब चार्जेस तो वो इररेलेवेंट हैं, कहीं पे कोई घूम रहा होगा, कोई लेटा हुआ पड़ा हुआ होगा, कोई मर गया होगा, कोई कुछ पी रहा होगा, कोई किसी को मार रहा होगा, कोई किसी को कोस रहा होगा, कोई सो रहा होगा। ये क्लास का माहौल है, चार्जेस कैसे होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं किसकी एंट्री हुई। डायरेक्ट एंट्री लगाते हैं मिसेस प्रिंसिपल, मिस प्रिंसिपल की। ठीक है, प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल की एंट्री लगाते हैं। वो जा रही थी राउंड के ऊपर और उन्होंने देखा क्लास के बाहर जो है वो आवाज़ें आ रही हैं, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और उन्होंने अपनी हीरोइक एंट्री क्लास में दी। तो दैट इज़ द मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे, यानी कि यूनिट टू इमेजिन, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी क्लास में, व्हाट हैपेंस टू चार्जेस? सब बैठ जाएंगे जगह पे चले जाएंगे सब। सब सीधे रहते हैं। बैठने वाला तो अल्टीमेट तो गोल है। align हो जाएंगे. बैठने वाला तो अल्टीमेट गोल है। बैठने वाला नहीं, पहले कुछ और होगा। बैठने से पहले उसको बिल्कुल अपनी जैसे जगह वो इधर उधर बात जैसे वो करेंगे। इंडियन ड्रामों में होता है ना, सलाम बिल्कुल बिल्कुल जूम कर करके सोचें जरा। कोई किसी ना किसी का बाल पकड़े हुए है, किसी को पंच मारा, कोई लेटा हुआ है, तो फर्स्ट सबकी इंस्टेंट में पोजीशन सही कर लेंगे। जैसे ही दरवाजा Stays in their खुलेगा, position. सब सकते में होंगे Top हो जाएंगे. कि क्या हुआ है, हु इज देयर। पहला इंस्टिंक्ट। दूसरा इंस्टिंक्ट, यू ऑल रश टू योर प्लेसेस, है ना, भाई मैं सीधी हो जाऊँ फौरन से पहले। फिर याद आएगा, फिर करेंगे अस्सलाम, मतलब दिल नहीं चाह रहा होगा लेकिन जबरदस्ती ये अस्सलाम। दोनों साइमल्टेनियसली हो। हाँ, यानी कि मैं उसको ब्रेक कर रहा था ना, ये यानी कि एक तो आपका रिस्पॉन्स होगा, आपने देखा, देन यू एक्टेड, फिर आप, यानी कि यू विल ट्राई योर बेस्ट कि ये एज क्विक एज पॉसिबल हो, ताकि जो मैं गलत हरकतें कर रहा था वो नजर ना आए। लेकिन स्टिल प्रिंसिपल एंड वाइस प्रिंसिपल्स, दे कैन सी एवरीथिंग, दे डोंट इवन नीड टू बी देयर टू सी एवरीथिंग, दे कैन सी एवरीथिंग। तो वो देख लेंगे आराम से। तो अब ये जो अलाइनमेंट हुई है ना, यानी कि आपने एक बच्चा खड़ा किया हुआ था, वो अपने आप को टीचर समझ रहा था बोर्ड के ऊपर, वो मार्कर से कुछ ड्राइंग कर रहा था। आप लोगों को तो शौक भी है ना, कुछ वो मजे से कुछ लिख रहा था, वो किसी की बुराइयां कर रहा था, और जैसे एंट्री वो फौरन रश करेगा अपनी जगह पे। तो वो जो वो रश हो रहा है ना, वो सबका एक जैसे होगा, यानी कि सब मिल के अपनी जगह पे बैठने की कोशिश करेंगे, ताकि वो क्लास का डेकोरम मेंटेन कर सके। सो दैट इज what happens when a magnet enters this solenoid. इस solenoid के अंदर जो चार्जेस थे वो डिस्टर्ब थे, हैप्पैज़ार्ड थे, अरेंज नहीं थे। जैसे ही मैग्नेट आया तो वो चार्जेस, क्योंकि वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होते हैं, वो अरेंज होना शुरू हुए, और चार्जेस ने उनको, मैग्नेट ने उनको धक्का लगाना शुरू किया, अरेंज करना शुरू किया एक डायरेक्शन में, और सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में चलना शुरू हुए। तो जैसे ही सारे चार्जेस एक डायरेक्शन में चलना शुरू होंगे, what would you say that? Motion of charge? What is motion of charge? Current. Current. कुछ समझ आया? Current. कुछ समझ आया? Yes. जी. अब ये सोचना आसान हो गया कि मैग्नेट के आने से कौन सा जादू हुआ है जो ये घूमना फिरना शुरू हो गया है, यानी कि ये जो करंट बनना शुरू हो गया है। जी. Is it clear to everyone? Yes. अच्छा, अब इसे और एक्सप्लोर करते हैं। देखो, फर्स्ट थिंग इज, ये मैग्नेट यूं गया अंदर,
ठीक है, तो यानी कि चार्जेस जो यहाँ मौजूद होंगे उनको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में धक्का मिलेगा क्योंकि मैग्नेट वाज मूविंग। तो जैसे ही अंदर जा रहा होगा, यानी कि अभी तो ये दूर है ना, यानी कि इस बाउंड्री के अंदर जब जाएगा तब ये हिलना शुरू होगा। तो अगर ये एक डिवाइस है जो डिवाइस मेजर करती है करंट को या डिटेक्ट करती है करंट को या पोटेंशियल डिफरेंस को, तो इसके लिए 3 नाम हम यूज कर सकते हैं। एक डिवाइस जो करंट को मेजर करती है वो कौन सी होती है? वोल्ट मीटर। और अगर वोल्टेज या एमीटर। एमिटर को मेजर करना चाहते हैं तो वोल्ट मीटर। ठीक है, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन या इन दोनों से जो बेसिकली कनेक्टेड होता है या जो चीज बनी यूज करते हैं हम, दैट इज अ गैल्वानोमीटर। ये अक्सर बुक्स में आपको मिलता है। व्हाट इज अ गैल्वानोमीटर? इट इज ईदर एन एमीटर और अ वोल्ट मीटर। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस जो करंट को डिटेक्ट करेगी। फर्क ये होता है कि गैल्वानोमीटर इज वेरी सेंसिटिव, बहुत छोटे छोटे से करंट्स और वोल्टेजेस को भी डिटेक्ट कर लेता है। एमीटर वोल्ट मीटर जो है वो बड़े बड़े करंट्स और वोल्टेजेस को डिटेक्ट करते हैं, छोटे छोटे करंट्स वगैरह को डिटेक्ट नहीं कर पाते। तो अब ये जो डिवाइस लगी हुई है, इस डिवाइस की हम सब पॉइंटर देख रहे हैं कि अभी ये कहीं पे भी नहीं है, दिस इज 0। सही। फिर हमने इसके साथ किसे कनेक्ट किया हुआ है? कॉइल को कनेक्ट किया हुआ है। तो जब मैग्नेट एक डायरेक्शन में जा रहा है तो ये नीडल लेट से टुवर्ड्स पॉजिटिव डिफ्लेक्ट करती है। तो जब ये मैग्नेट वापस आएगा तो क्या होगा? ये टुवर्ड्स नेगेटिव डिफ्लेक्ट करेगी। नेगेटिव। अगर ये पहले टुवर्ड्स नेगेटिव कर रही थी तो बाद में टुवर्ड्स पॉजिटिव करेगी। लेकिन वो जो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दी ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि यानी कि वो प्रिंसिपल आए थे और आप लोग अरेंज होना शुरू हुए थे, और जैसे ही प्रिंसिपल जाएंगे आप लोग वापस अपनी शक्ल पे वापस आ जाएंगे, रीअरेंज हो जाएंगे। तो यानी कि उसके आने पे आपकी एक डायरेक्शन है और उसके जाने पे आपकी एग्जैक्टली रिवर्स डायरेक्शन है। ठीक है, बात समझ आई? जी सर। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, एज लॉन्ग एज प्रिंसिपल स्टेज देयर, यानी कि मैग्नेट अंदर जाए और रुक जाए, व्हाट वुड हैपन? वुड यू बी मूविंग? नो। सो नो सर। दैट्स द No. सेम विद द चार्जेस। यानी कि अब जब मैग्नेट अंदर जाके रुक गया है तो अब कुछ भी चलेगा नहीं, इसको रुकना नहीं चाहिए। अगर वो चाहता है कि चार्जेस हिलते रहें, यानी कि अगर आप लोग हिलते रहें, तो उसको कभी आना चाहिए, छापा मारना चाहिए, फिर चले जाना चाहिए, फिर समझाना चाहिए, दर्ज देना चाहिए कि अच्छे बच्चे होते हैं, बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं बैठे रहते हैं। जैसे वो जाएगा वापस बच्चे अपनी शक्ल पे आ जाएंगे, फिर बच्चे अपनी हरकतें करना शुरू करेंगे, फिर वो आएगा बोलेगा देखो मैं अभी समझा के गया था, तुम लोग बात नहीं मानते हो, फिर वो जाएगा वापस, फिर तुम अपनी शक्ल पे। यानी कि ये बिल्कुल जो प्रोसेस है ना, दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इज इट क्लियर? जी सर। अब आपने तसल्ली से सिर्फ इसकी शक्ल देखनी है कि यहाँ इस एनिमेशन में क्या हो रहा है। वैसे क्लास के शुरू में भी मैंने आपको टाइम दिया था कि आप इसे देखें और समझें। तो फिर इस मैग्नेट को कॉन्स्टेंटली मूव करना है टू हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि इफ यू यू हैव टू डू दैट। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बच्चों को ये समझ में आ जाती है कि भाई ये चार्ज, चलो ठीक है, मैग्नेट के आने से ये मूव होता है, लेकिन ये चीज़ समझने में बहुत दिक्कत होती है कि ये देखो ये जब रुका है, दैट कम्स टू 0 अगेन। दिस इज इम्पॉर्टेंट। और जब आप इसे अप्रोच कर रहे हो तो एक डायरेक्शन है, जब आप इसे रिलीज कर रहे हो तो एक दूसरी डायरेक्शन है। गॉट इट? हेलो सर तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्रिंसिपल जब एंटर हुई तब वो पॉजिटिव माइंड से एंटर हुई, और फिर वो न्यूट्रल होगा, और फिर जब लीव करी थी तब बच्चों की हरकत देख के उसका दिमाग पूरा नेगेटिव हो गया। नहीं, ऐसे नहीं ना, क्योंकि प्रिंसिपल इज मैग्नेट हियर, बच्चा इज बच्चा इज चार्ज। तो जब वो एंटर हुआ था तो बच्चा नीड्स टू रश टू द प्लेस, जब वो लीव करेंगे तो बच्चा नीड्स टू गो बैक टू व्हाट ही वाज डूइंग। अच्छा सही। ठीक है, बिल्कुल इसको किसी भी तरह से समझ सकते हैं। जैसे पता नहीं आपके साथ ऐसी सिचुएशन हुई है या नहीं हुई है,
आप घर में कोई हरकत कर रहे होते हैं, यानी कि स्पेशली जब आप पढ़ने के लिए कहीं बैठे हो और आपने 1 मिनट के लिए कोई हरकत करना शुरू की है, सोचना शुरू किया, दीवार को देखना शुरू किया और अम्मी की एंट्री होती है कमरे में, अम्मी बोलती है माशाल्लाह क्या पढ़ाई हो रही है, जबरदस्त, ऐसे ही पढ़ाई होती है, अम्मी 3-4 बातें सुनाती पे चली जाती है। फिर आप वापस आके जब पढ़ना शुरू होते हैं तब आप ये सोच रहे होते हैं यार अभी तो मैंने 1 मिनट के लिए ब्रेक लिया था, अभी अम्मी ने आगे ये बोल दिया है। उसके बाद फिर जैसे ही दोबारा से आप कुछ अपने पढ़ने के जोन से आउट हो रहे होते हैं, थोड़ा सा दिमाग आप सही करने के लिए, फिर आपकी अम्मी की एंट्री होती है, फिर अम्मी दरवाजा खोल देती है, बोलती है बेटा तुझसे पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी, कोई काम नहीं हो सकता तुझसे जिंदगी में, तू एक काम कर, तू बाहर आके मेरी हेल्प कर। तो ये जो प्रोसेस है आपका, ये बेसिकली यहाँ कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस प्रोसेस तो होगा। अम्मी मैग्नेट है। अम्मी जो है वो, हाँ इसमें मैग्नेट है और आप चार्ज हैं। सोचें थोड़ी देर में आप। तो जब अम्मी आएगी तो फिर चार्ज मूव करेगा यस बेसिकली। यस, यानी कि जैसे प्रिंसिपल आ रहा था और जो है एक बच्चा खड़ा हुआ था बोर्ड पे और उसने देखते ही भागा अपनी अपनी जगह के ऊपर हो, तो दैट इज राइट, द प्रोसेस। ठीक है, इज सही। इट क्लियर टू एवरीवन? 1 मिनट सर। और देखें इसे, फिर हम आगे। सर आप इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग डालेंगे ना यूट्यूब पे? हाँ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। अब देखें, अब इस प्रोसेस को थोड़ा सा लेके चलते हैं आगे। अब ये थे चाचू फैराडे जिन्होंने ये हरकत की। ही वाज माइकल फैराडे, द फर्स्ट एवर फिजिसिस्ट। यानी कि आपने पढ़े होंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सुने कभी? नो सर। अभी तुम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ा कभी? हाँ, तुम लोगों ने पढ़ा भी हो तो तुम लोगों को कौन सा पता होगा तुम लोगों ने क्या क्या पढ़ा हो। सैटरडे का नाम मैंने फैराडेज लॉ नहीं पढ़ा उसमें, फिर सीधे सीधे इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा है। इलेक्ट्रोलिसिस बनाने वो बहुत वाला मुश्किल आदमी जो अंकल थे ना, वो थे फैराडे। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले ये चीज डिस्कवर की थी। ही एक्सीडेंटली डिस्कवर्ड दैट, उसको कभी ये नहीं पता था कि चार्ज इलेक्ट्रॉन है, चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन ये पहला आदमी था जिसने इंसान को ये क्लू दिया था कि ओके, कोई चार्ज ऐसी कोई चीज होती है और चार्ज चलता है और ये और वो। ठीक है, तो अब आप देखें, मैंने यहाँ पे 3 पॉइंटर्स आपको दिए हैं। जब इंसर्ट हो रहा है तो वो एक डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, जब विड्रॉ कर रहे हैं तो दूसरी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, और जब वो स्टे कर रहा है तो वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। यानी कि ये आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ईमान के अकीदे के साथ बिल्कुल जुड़ जाना चाहिए कि मैग्नेट का चलते फिरते रहना इज़ वेरी ज़रूरी। अगर मैग्नेट रेस्ट में आएगा तो फिर कोई करंट वरंट नहीं मिलेगा। अगर मैग्नेट की एग्जाम्पल को आप किसी भी तरह से समझना चाहते हैं तो उसको घूमते रहना चाहिए। अच्छा, 2 ऑप्शन हैं, ज़रूरी ये नहीं है, बल्कि एक चीज़ अभी डिस्कस कर लेते हैं कि हम मैग्नेट को अंदर लेके जाएं। पता है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स मतलब we keep that magnet at a fixed place and we bring coil towards it and then away from it. Or I can, use that coil to move through the entire length of the magnet from north to south, then back from south to north. I can take the coil and move that up and I can fix the magnet. So it's either a moving magnet substance, moving magnet है भी आपके सामने, or either it's a moving coil substance. दोनों मूव नहीं करेंगे, एक मूव करेगा कोई भी। ठीक है,
हेलो, सर आप ये पॉइंट फिर रिपीट करेंगे? मैं कह रहा था इसमें देखो मैग्नेट मूव कर रहा है ना, एक ऐसी डिवाइस भी हो सकती है जिसमें मैग्नेट अपनी जगह पे रुका हुआ और कॉइल मूव कर रहा है। अच्छा तो दोनों पॉसिबल है। सिर्फ करना ये है कि फील्ड को चेंज कराना है, फील्ड को चेंज कराने के लिए जो भी करो, किसी भी चीज को मूव करा लो, कोई मसला नहीं है। ठीक है, इज तो इट चीज क्लियर? एक ही है हाँ, बेसिकली। चीज आइडिया एक ही रहेगा कि फील्ड चेंज होती रहेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सही। भाई बाकी लोग जिंदा हैं इसमें, चलो छावा मारते हैं। भाई अशना कौन है? अशना है यहाँ पे? जी और आयशा, यासिर? जी अच्छा,